गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मीना माता अभिसमय की छठी वर्षगांठ या पांचवी बैठक। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे देखें। बच्चों, हाल ही में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पारे मरकरी पर मीना माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की छठी वर्षगांठ और पांचवी बैठक, जिसे हम कॉप 5 या 5th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी का आयोजन किया गया। यह पारे के जहरीले प्रभावों से निपटने में वैश्विक प्रयासों का प्रतीक है। बच्चों, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में आयोजित किया गया। साथियों, इसकी अध्यक्षता क्लाउडिया दुमित्रू द्वारा की गई। यह रोमानिया के रहने वाले हैं। मीना माता अभिसमय पारे पर मीना माता अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। साथियों, इसे वर्ष 2013 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र में सहमति प्रदान की गई थी। पारे के मानव जनित उत्सर्जन को नियंत्रित करना इस अभिसमय के प्रमुख दायित्वों में से एक है। भारत मीना माता अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मीना माता अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। बच्चों, वर्तमान में इस अभिसमय के 128 देश हस्ताक्षर करता हैं और 147 देश इसके पक्षकार हैं, जिसमें से हमारा भारत भी एक है। साथियों, मीना माता अभिसमय के अंगीकरण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मीना माता फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म के निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं। साथियों, मीना माता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक, जिसे कॉप 6 के नाम से जाना जाएगा, चिली की अध्यक्षता में नवंबर 2025 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। कॉप 6 की अध्यक्षता ओसवाल्डो पैट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। साथियों, कॉप 5 में 23 निर्णय अपनाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार से हैं। पहला, बैटरियों, स्विचों, रिले और फ्लोरोसेंट लैंप में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने के लिए नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। दूसरा, दंत मिश्रण को वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा, वर्ष 2025 तक चरणबद्ध तरीके से सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने और आगे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। चौथा, पारे या पारा यौगिकों से दूषित अपशिष्टों में पारे की कुल सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम निर्धारित करने पर सहमत हुई है। कितना? 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम। छात्रों, यह टॉपिक जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इसके लिए संभावित प्रश्न हो सकता है, हाल के मीना माता अभिसमय के प्रकाश में पारा प्रदूषण के दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए उपाय सुझाएं। साथियों, अब देखते हैं पारा प्रदूषण किसे कहते हैं। पारा पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक तत्व है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले
शीर्ष 10 रसायन समूहों में से एक माना है। साथियों, पारा के प्रमुख अनुप्रयोग क्या क्या हैं, इसे देखते हैं। पहला, पारे के तापीय विस्तार का उच्च गुणांक और देखने में सरलता के कारण इसे पारंपरिक थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। दूसरा, पारे का उपयोग क्लोरीन के उत्पादन और सोने के खनन सहित विभिन्न रासायनिक व खनन प्रक्रियाओं में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्विच में भी इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग विभिन्न विद्युत अनुप्रयोगों में किया जाता है, क्योंकि चालकता तथा कम प्रतिरोध के कारण पारा अच्छा विद्युत चालक है। साथियों, पारा प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, इसे देखते हैं। पहला, हम इसे दो भागों में बांटेंगे, प्राकृतिक स्रोत और मानवजनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में हम देखेंगे तो पहला आता है, ज्वालामुखी विस्फोट से कम मात्रा में पारा निकलता है, लेकिन चट्टानों और मृदा अपरदन के कारण पारा जल निकायों में जा सकता है। साथियों, मानव जनित स्रोत क्या क्या हैं? पहला, कुटीर और लघु पैमाने पर सोने का खनन, ASGM, आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। यह एक सेक्टर है जो पूरे विश्व में सोने का 12 से 15% सोने का उत्पादन करता है। पारा प्रदूषण का यह एक प्रमुख स्रोत है, जहां पारा का उपयोग अयस्क से सोना निकालने के लिए किया जाता है। पारा का उपयोग अयस्कों से सोने के कणों को निकालने के लिए किया जाता है, जिससे कि मिश्रण एमालगैम बनता है और इसे बाद में गर्म करके पारा को वाष्पित कर दिया जाता है, जिससे सोना बच जाता है। सोने के खनन कार्य में लगे कारीगर वैश्विक पारा प्रदूषण के 37% के लिए जिम्मेदार हैं। कितने प्रतिशत के लिए? 37% के लिए। साथियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी क्लोरीन उत्पादन, सीमेंट निर्माण और अपशिष्ट भस्मीकरण पारा उत्सर्जित करते हैं। सीमेंट उद्योग वैश्विक मानव जनित पारा उत्सर्जन के लगभग 11% के लिए जिम्मेदार है। अपशिष्ट निपटान, पारा युक्त अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि फ्लोरोसेंट बल्ब और बैटरी आदि के अनुचित निपटान से पारा पर्यावरण में घुल जाता है। इसके संबद्ध प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? पहला, मिथाइल मरकरी मछली जैसे जलीय जीवों में जमा हो जाता है। लोग मुख्य रूप से मछली और शेलफिश के सेवन से मिथाइल मरकरी के संपर्क में आते हैं। इस यौगिक से मिनामाता रोग होने का खतरा अधिक होता है। यह मूल रूप से संवेदी प्रणाली को प्रभावित करता है तथा इससे श्रवण और दृश्य हानि हो सकती है। यह बीमारी सबसे पहले जापान के मिनामाता बे के निवासियों में देखी गई थी, जो औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण के कारण पारा दूषित मछली का सेवन करते थे। बच्चों, मिथाइल मरकरी और एथिल मरकरी काफ़ी भिन्न हैं। जबकि मिथाइल मरकरी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई है, लेकिन एथिल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में परिरक्षक के रूप में किया जाता है तथा यह स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ी नहीं है। अब पारा प्रदूषण से बचने के लिए क्या क्या आगे हम रास्ते अपना सकते हैं, उसे देखते हैं। पहला, औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्ट जल उपचार और उपभोक्ता उत्पादों के लिए नवीन पारा हटाने वाली फिल्टर डिजाइन करना और उनकी तैनाती करना। ये फिल्टर हवा और जल धाराओं से पारा कणों को चुनिंदा रूप से पकड़ सकते हैं और सोख सकते हैं। दूसरा,
हम फाइटोरेमीडिएशन पौधों को मिट्टी, पानी या तलछट से पारा को अवशोषित करने और एकत्रित करने में मदद करती है। फिर इन पौधों की कटाई की जा सकती है और उनका सुरक्षित निपटान किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण से पारे को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है। किसके जरिए? फाइटोरेमीडिएशन के जरिए। तीसरा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में प्लैनेट गोल्ड कार्यक्रम के वैश्विक कार्यान्वयन की आवश्यकता है, जो सोने के लघु खनन कार्य में पारा की उपयोगिता को खत्म करने और अधिक सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होगा। यह पारा पर मिनामाता अभिसमय के तहत संचालित होता है। साथियों, चौथा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम पारे की पहुंच से खनिकों को दूर रखने में मदद के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पांचवा, बुर्किना फासो में प्लैनेट गोल्ड का पारा मुक्त प्रसंस्करण संयंत्र पारा संक्रमण को रोकने हेतु एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। साथियों, 2010 में इस पर एक प्रश्न बना था। ये प्रश्न इस प्रकार से है: इस्तेमाल किए गए फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप के विवेकहीन निपटान से पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है। इन लैंपों के निर्माण में पारे का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं: ए, लैंप के अंदर की गई पारे की कोटिंग प्रकाश को चमकदार सफ़ेद बनाती है। बी, जब लैंप को चालू किया जाता है तो लैंप में पारा अल्ट्रावायलेट विकिरणों के उत्सर्जन का कारण बनता है। जब लैंप चालू होता है तो यह पारा बैंगनी ऊर्जा को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। डी, फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माण में पारा के उपयोग के बारे में ऊपर दिया गया कोई भी कथन सही नहीं है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है बी। जब लैंप को चालू किया जाता है तो लैंप में पारा अल्ट्रावायलेट विकिरण के उत्सर्जन का कारण बनता है। साथियों, बस आज यहीं तक रखते हैं। प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।